माशाल्लाह से इतना क्यूट सा बेबी दिया तो वो गिफ्ट बास्केट तो एक डिजर्व करती है। मेरा ख्याल है गाइस साथ में हमें एक परफ्यूम भी पकड़ लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वाह जी वाह। कैसा है गिफ्ट हमारा? बच्चों की चीजों का जंगल है, जो सा टॉय दुनिया का मांगोगे ना हर चीज इधर से मिल जाएगी। कैसा लग रहा हूँ गाइस? चिकनी चिकनी। आज गाइस हम लोग अपनी फॉर्च्यूनर पे निकलेंगे तो बिलाला जी की ये गाड़ी हटवानी पड़ेगी हमें, बेल करते हैं ऊपर। ये शर्ट जो कल रात को मैं तुम लोगों के साथ ही ली थी जब सनम ने हमें हमारा बर्थडे गिफ्ट दिया था। बर्थडे हमारी आएगी 5-1 दिन बाद, ऊपर से बिलाला जी कोई नहीं आए, एक और दफा बेल कर देते हैं। बस ठीक है, मुझे दे दो। तुम लोग देख सकते हो सिविक कोई नहीं है तो बिलाला जी सुबह सुबह ही कहीं पे निकल गए। आज खुद ही हटाते हैं बिलाला जी की गाड़ी। बड़े अरसे बाद यार कोई मैनुअल गाड़ी चला रहा हूँ, लगता है चलानी भूल गई। ये देखो क्लच दबाओ पहले, पेदे से फर्स्ट गियर, और ये देखो रेस और क्लच का मेरा हिसाब ठीक नहीं लगा। आज जो है ना गाइस मैंने सुंदस और ईमान को लेने जाना है, तो सुंदस के अबू के साथ ना हमारा मिड पॉइंट तय हो गया जिधर मैं सुंदस को लेने जाऊंगा। तुम लोगों को ये तो मालूम है कि 2,500-3 हजार साल का रास्ता है, तो आधा रास्ता कर लेंगे। लाला जी की गाड़ी की चाबी तो ले ली थी, अपनी गाड़ी की चाबी नहीं ली है। शेख जी वाली एक चाबी चाहिए और एक फॉर्च्यूनर की चाबी चाहिए। तुम लोगों ने अगर कल वाला ब्लॉग देखा ना तो तुम लोगों को याद होगा कि कल हमने एक सुंदस के लिए भी सूट लिया था, तो मैं सोच रहा हूँ हम सुंदस के लिए पूरी ब्रेड बास्केट गए हूँ गिफ्ट बास्केट बनवा लेते हैं, क्योंकि उसने यार हमें माशाल्लाह से इतना क्यूट सा बेबी दिया तो वो गिफ्ट बास्केट तो एक डिजर्व करती है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? फिल्म लाइन में। अब यार पापा वाली डिस्को हटा दूं ना तो फिर फॉर्च्यूनर निकालते हैं आगे से। गिफ्ट बास्केट और सूट तो अंदर ही रह गया, वो लेते हैं बस अंदर से। मामा गिफ्ट बास्केट कहाँ पे? अलमारी में देख लेते हैं। कह रही है पीछे अलमारी में देख लो। ये ब्रेड बास्केट ही है जिसका तुम लोगों से बात की थी, देख लो लिखा हुआ है ब्रेड बास्केट। हमें गिफ्ट बास्केट चाहिए थे। बस गाइस जो चीज ना मिले ना तो समझ लो हमारे ड्राइंग रूम जो स्टोर रूम बन चुका है ना इधर ही होगी। वो देखो वो पड़ी हुई है। जो चीज गाइस हमें घर में नहीं मिलती ना वो लाजमी फिर स्टोर रूम में ही होती है। इसके अंदर हम अपनी पूरी गिफ्ट बास्केट बनवाएंगे। सर में इसमें बास्केट में क्या डलवाऊं? चॉकलेट्स डाल लो, चिप्स डाल लो और नूडल्स। इधर से जो है ना अपना सूट भी पकड़ लेते हैं। चलो चलिए खुदा हाफिज। चलो यार बस जल्दी से बनवाते हैं, आधा घंटा रह गया सुंदर और मेरे टाइम का। मेरा ख्याल है गाइस साथ में हमें एक परफ्यूम भी पकड़ लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस नोट पे हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो लेट्स गो वैसा था व्लॉग। चल यार ब्रेड बास्केट, फिर ब्रेड बास्केट कह रहा हूँ, गिफ्ट बास्केट पता चले यार ब्रेड बास्केट ही ना बन जाए। आग गर्मी है यार, आग। सनम यार अंदर से एक टॉवल पकड़ा देना। सुंदर ने अपने घर से निकलना 12:30 बजे, उसको उस मिड पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 1 बजेगा। अभी मैं अंदर जाके टाइम देखता हूँ ना गाड़ी में क्या हुआ है, तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीजें प्लान करते हैं। लाओ यार पकड़ाना जरा, एक टॉवल देना। इसको खोलो ना लॉक को, तो फिर खुलेगा साईं। और साईं अच्छा मैं समझ गया। इसको बंद कर लेना, साथ ही मच्छर बहुत ज्यादा है। थैंक यू यार। तुम लोगों को गाइस पता नहीं याद है कि नहीं, मैं तुम लोगों को एक दफा पहले बताया था कि मेरी बैक पे ना ये लेदर से एलर्जी होती है जिस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो इस वजह से यार मैं टॉवल पीछे बैक पे रख के चलाता हूँ तो फिर ठीक रहता है। टोटल मेरे में 3 मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है। एक तो मैंने तुम लोगों को ये एलर्जी का बता दिया, दूसरा मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ। मामा वो करोला खोलना जरा, ग्लासेस निकालनी है, ग्लासेस रह गई थी। ये देखो धूप में जैसी हुई तो मेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं खुलती, मतलब जैसे जैसे धूप में जाते जा रहे हैं ना आंखें उतनी बंद होती जा रही है। मैं धूप में बिल्कुल भी पूरी आंखें नहीं कभी खोल सकता। उसके लिए मैं जब भी गाड़ी चलाऊं ना तो मुझे सन ग्लासेस पहनने पड़ते, नहीं तो मेरी आंखों से खुद ही पानी निकलता रहता है। कोई पता नहीं कोई होगा मसला यार। तो अभी अपनी ग्लासेस इधर से पकड़ते हैं फिर काम चलेगा। नहीं अब मैं तुम लोगों को खुद अपनी क्या तारीफ करूं गाइस। भैया जिस्माइल। तीसरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो है ना तुम लोगों ने सुन के हैरान हो जाना है। जो मेरे आसपास के लोग हैं ना उन्होंने भी कभी शायद ये नोट ना किया। ये देखो मेरे जो कान है ना इधर से, तुम लोगों का इधर से छोटा सा एक बम्प बना होता होगा, मेरे में कोई बम्प नहीं है भाई। हम लोग फुल सील पैक हैं, देखो फुल जुड़े हैं इधर से। जब मैं फोन जब से नॉन पीटी हो गया ना तो लहदा मुसीबत पड़ गई। पहले इस फोन में हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ता है, जिससे ब्लॉग बना रहा हूँ उसमें कनेक्ट करना पड़ता है। 1 महीना जल्दी से गुजरे ना फिर हम अपने लिए आईफोन 16 प्रो मैक्स ले लेंगे। अभी टाइम देख लो 12:05 हो गए, 1 बजे तक टाइम है हमारे पास। तो पहले सीधा चलते हैं परफ्यूम लेने। गाइस हमारा मिड पॉइंट जो है ना इसी एरिया के अराउंड अभी तय हुआ है। अभी खाड़ी पे जाके सुंदर के लिए कोई परफ्यूम लेते हैं, क्योंकि यार मैंने पहले 1-2 दफा देखा हुआ उसने इधर के परफ्यूम दिए, तो हम इधर का ही देंगे। अगर उसको ना पसंद आए तो फिर वो इधर से एक्सचेंज भी करवा सकती है। टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी से परफ्यूम पकड़ेंगे हम। अभी यार इन वालों में से कोई पसंद करते हैं, जोन सा हमें अच्छा लगता है। ये वाला तो मैंने किया, ये मेरे ख्याल से अच्छा है। अच्छा यार ये वाला अच्छा मजे का। एक मैंने ये ट्राई किया, ये भी अच्छा लगा। अब खत्म हो गया इसमें। अभी यार ये सारे तो नहीं हम ट्राई करेंगे। ये स्टोलन मोमेंट मुझे अच्छा लगा, और ये ट्राई करता हूँ इनटू द ओशन। अगर ये ठीक लगा तो ये लेंगे, नहीं तो बस ये लेंगे। सारे नहीं मैं ट्राई करूंगा। 2 परफ्यूम्स ट्राई कर लिए। जरा ये कॉफी बीन स्मेल करते हैं ना, ये पहली वाली स्मेल जो इनटू द ओशन ट्राई करते हैं। अच्छा ये भी, लेकिन ये स्टोलन मोमेंट शायद ज़्यादा अच्छा था।
ये ज़्यादा अच्छा, ये वाला पकड़ते हैं, स्टोलन मोमेंट। चलो गाइस, परफ्यूम मैंने पकड़ लिया, बैग शैग मैंने कोई नहीं करवाया क्योंकि गिफ्ट बास्केट में ही डालना है ना। सुंदर की भी यार मुझे कॉल आ गई कि हम लोग घर से निकल गए, वो 12:25 पे ही निकल चुकी है। लेकिन गाइस हम लोग भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग ठीक जा रहे हैं। अभी ग्रोसरी स्टोर पे चलते हैं, तो जाके चॉकलेट चिप्स वगैरह लेते हैं ना। अगर तो उन्होंने हमें बास्केट बना दी तो ठीक है, नहीं तो इधर फ्लावर मार्केट में आके बनवा लेंगे। चॉकलेट्स और जूस वगैरह जाके अंदर से पकड़ते हैं जो से पसंद है। पहले ना यार थोड़ी सी हम चॉकलेट्स पकड़ते हैं, जोन सी वो खाती है। एक तो यार ये नट्स वगैरह वाली खाती है, ये 4 एक पकड़ लेते हैं। बॉन्टी चौक से खाती है, रफेलो चौक से खाती है। मुझे गाइस बहुत बुरी लगती है, सिंडस को पसंद है। एक ही रीजे से पकड़ लेते हैं, अगर उसने खाई तो ठीक है, नहीं तो हम खुद खाएंगे। आइस ब्रेकर भी शौक से खाती है, ये भी पकड़ते हैं। प्रिंस बिस्किट थोड़ी अब अंदर हवा बढ़ने के लिए ना हम फिर से चिप्स वगैरह पकड़ लेते हैं। ये पकड़ लिया और यार बस काफ़ी है, मेरे चिप्स काफ़ी हैं। ये 2 लीची जूस पकड़ते हैं, बस पूरा हो गया ट्रॉली के सामान बनाया। दुकान वाले अच्छे थे, कहते अपनी बास्केट निकाल के लिए आए तो हम इधर ही आपको बास्केट बना के तैयार कर देते हैं। हमारी ना बास्केट अभी इस तरह की है, देखते हैं वो क्या बना के देते हैं। ये भाईजान थोड़ी अच्छी सी सेट कर देंगे, थोड़ी भरी भरी लगे। ये बड़ा ज़बरदस्त वैसे आपने सेट किया है, लग नहीं रहा था इतना भर जाएगा, लेकिन आपने पूरा खोल बोल के सारा भर दिया। ये जो बिस्किट आपने डब्बे से निकाल के सारे कर दिए ना, बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। बड़ा अच्छा लड़का था वो, तो पैसे भी नहीं ले रहा था ये सारा काम करने के। मैंने खुद उसको अपनी तरफ से टिप दे दी, बहुत ही अच्छा यार उसने काम ज़बरदस्त तुम लोग देखो करके दिया। सही, हमारी चीज़ें पूरी तक भर दी, अंदर सूट वगैरह सब कुछ नीचे पड़ा हुआ है, वो परफ्यूम पड़ा हुआ है। लेकिन यार अगर ये गिफ्ट बास्केट को इधर रखा ना तो सुंदर ने देख लेना, इसको पीछे डिग्गी में रखते हैं हम लोग, इधर इससे उठा लेते हैं। इधर से तो साफ आगे से नजर आ जाएगा, और डिग्गी में बिल्कुल नहीं आती तो डिग्गी में इधर करके छुपाते हैं। ये ठीक है जगह इसकी, घर जाके आराम से देंगे ना यार, इधर चौक में देने का क्या मकसद बनता है। सुंदर को कॉल करके पूछते हैं किधर पहुंची है, टाइम तो 1 बज के। सुंदर कहाँ पहुंची हो यार? हाँ मैं तो इधर पहुंच गया। चलो ओके। टाइम गाइस हमारा बिल्कुल शार्प है, 1 बजे उसने पहुंचना था, अभी 12:55 हो गए, 5 मिनट रह गए उसके आने में, तो पूरा 1 बजेगा। सुंदर के अबू भी जो है ना गाइस काफी फौजी मिजाज के आदमी है, तो वो टाइम की बिल्कुल पाबंदी करते हैं। असल में वो फौजी नहीं है लेकिन एक्टिंग फौजी है। अगर उन्होंने कह दिया कि मैंने 1 बजे पहुंचना है तो उन्होंने 1 बजे ही पहुंचना है, 1:05 नहीं उन्होंने पहुंचना। ईमान के लिए कोई बैलून शलून पकड़ते हैं अच्छा सा। गाड़ी जो है ना साइड पे खड़ी की, अब बैलून लेके आता हूँ, नहीं तो बड़ी गाड़ी देख के यार रेट ही ऐसी बढ़ा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कितने का ये वाला, ये दिल वाला दे दें, एक ये दे दें, एक ये स्टार वाला दे दें, इसके साथ 2 दे दें। बैलून चलून ले लिए, एक हार्ट लिए और एक स्टार लिए। वापस अपनी उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जिधर सुंदर ने आना है। ये गाइस बैलून्स का ना जंगल है, वो भी भरे हुए, वो भी भरे हुए, अंदर तक सारे भरे हुए। आगे भी आते रहो ना, ये भी भरे हुए बैलून्स, वो उधर आगे तुम लोगों को पता ही नजर आ रहा है कि नहीं, वो भी सारे बैलून्स भरे हुए। आज सुबह यार तुम लोग सामने जल्दी निकल गया था तो इस वजह से कोई नाश्ता नहीं किया होता। इस वक्त जो है मुझे भूख बड़ी सख्त लगने शुरू होगी, लेकिन ईमान को पहले घर छोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर बाहर से कुछ खाना नहीं तो घर पे हम लोग कुछ खा लेंगे। आज यार हमारा पिकअप पॉइंट जो है F10 बाटा डिसाइड हुआ। मैंने गाइस अब नोट किया, उस वक्त से मैं ईमान कर रहा हूँ, तुम लोगों को समझ ही ना है ईमान कौन है यार। ईमान मेरी 3 वीक्स ओल्ड बेटी है। चलो गाइस अपना प्रोडक्ट आ गया, सुंदर का सामान इस गाड़ी में शिफ्ट करते हैं। अपने फौजी अंकल भी आ रहे हैं। 12 seconds later. सुंदर सामान मैंने सारा गाड़ी में रख दिया, तुम कुछ खा के आई हो? हाँ मैंने नाश्ता किया, चिप्स और कॉफी। मैंने तो कुछ नहीं खाया, मुझे तो बड़ी सख्त भूख लग रही है। तो अब बेबी के साथ तो नहीं जा सकते, तुम कार सीट ही नहीं लाए हो। यार कार सीट सुंदर ने मुझे तकरीबन 10 दिन हो गया कि कार सीट लेके इसकी रख लो, क्योंकि 20 दिन 3 हफ्ते फिर काट लो जी। आज ही करवाते हैं गाइस इसका भी लाजमी कुछ, अभी फिर घर ही चलने सीधा। चलो चीजें यार गाड़ी में से सारी मैंने निकाल के अंदर रख दी, गाड़ी में आगे जाके खड़ी करते हूँ ना, फिर अंदर जाके हम सुंदर को सरप्राइज देंगे। वैसे तो मैं व्लॉग सारा दिन ही गाड़ी चलाते हुए बनाता जाता हूँ, लेकिन जिस वक्त हमारे साथ ईमान होती है ना तो उस वक्त मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता, फोन में बिल्कुल साइड पे रख के फिर गाड़ी चलाता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गिफ्ट बास्केट जो सुंदर को हमने देनी है ना वो इतनी महंगी नहीं है, लेकिन यार गिफ्ट जो होता है ना सिर्फ एक जेस्चर होता है। जेस्चर बस बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो बंदा किसी भी टाइप के गिफ्ट को अप्रिशिएट ना करे ना वो रॉन्ग नंबर है, तुम लोग भी याद रखना। ये देखो यार ये जितने भी बलून्स है ना, ये अरेंजमेंट सारी मामा ने करके दी थी, लेकिन ये बलून वगैरह ना ये सारी चीजें मैं खुद लेके आए थे। 2 बलून और आ गए इस लिस्ट में हमारे पास। घर पर इस वक्त है ही कोई नहीं, पापा मामा सना मार्केट गए हुए हैं बच्चों को लेके। भूख भी यार बड़ी सख्त लग रही है, लेकिन ये टेबल जब इस तरह सेट होता है ना तो ये मलिक साहब के लिए जो सनम के हस्बैंड है उनके लिए सेट होता है। ये भी खाना शाना जो है ना मेरे ख्याल से उन्हीं के लिए सेट है, लेकिन अभी मुझे भूख बड़ी लग रही है। बेइज्जती तो गाइस में इलाज नहीं होनी है अगर हम इधर से कुछ निकाल के खा लें, लेकिन यार भूख का अभी कोई इलाज नहीं, क्योंकि मैं तो अभी रोटी मार्केट जाके नहीं ला रहा। इधर रैप शैप बने हुए, बर्गर बने हुए, बर्गर तो अभी नहीं खाता, लेकिन रैप खा लेता हूँ अभी एक निकाल के। एक और गाइस रैप खाते हैं, आधे से तो मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरा। वो सो गई? हाँ सो गई है, शुक्र है। शर्ट तो बड़ी प्यारी पहनी हुई यार है। ये बस सनम ने मुझे कल लेके दी है, तुम्हें तो ख्याल नहीं आया 5-1 दिन बाद मेरी बर्थडे आ रही है। ख्याल मुझे आया भाई, मैंने गिफ्ट भी एक सोचा तो है। क्या जो सोचा है वो बता दो ना, खाना खा लो साथ में। यार वैसे हारिस के लिए मामा ने खाना बनाया हुआ है। अच्छा फिर मेरे कानों ने जो सुना है वो सही सुना है कि मेरे बर्थडे गिफ्ट या मेरी बर्थडे की कोई प्लानिंग चल रही है? ऐसा हो सकता है बर्थडे क्या होगा भाई, गिफ्ट क्या है?
मैं सोच रही हूँ कि अब तुम इतना प्ले स्टेशन करते हो तो मैं PS5 ही गिफ्ट कर दूँ इस साल। क्या ख्याल है मेरा? यार यहाँ पे फोन का PTA करा लो। नहीं यार, आईफोन मैंने खुद लेना है यार, PS5 तो मैं पता है मैं आईफोन लेके नहीं दे रही, मैं सिर्फ PTA करा के दे रही हूँ। आईफोन खुद ही लेना। नहीं, वो तो बात तुम्हारी सही है, लेकिन यार ये PS5 वगैरह तुम्हें भी पता है कि मैं कभी भी किसी से, गाइस मैं महंगा गिफ्ट किसी से नहीं ले सकता, मतलब मुझे खुद मजा आता है। सकते हो, कोई बात नहीं, मैं तो मैं हूँ फिर। नहीं 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 नहीं, लेकिन गाइस बात ये है कि ये जो महंगी चीजें होती है ना, ये जब तक मैं खुद अपनी मेहनत करके कमा के फिर ना लूँ ना, तो फिर उसकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन माइंड में नहीं आती। तो ये यार PS5 वाला गिफ्ट नहीं हो सकता। फिर बता दो क्या चाहिए, ये- खुद ही बता दो। PTA करा नहीं, ये भी मैं खुद करवाऊंगा। ये 1500 रुपए वाली शर्ट सनम ने मुझे कल लेके दी है, दो नहीं, मैं कुछ और लेके दूंगी ना। दो एक तुम और ले दो, मेरा काम चल जाएगा। पूरी गर्मियों का सीजन के साथ सर्दियों का सीजन इसी जैकेट चलो वो भी में। ले दूंगी, लेकिन कोई गिफ्ट भी बता दो, फिर खुद ही बता दो जो चाहिए शर्ट के अलावा। यार फिर एक पेरिस का ट्रिप हो जाए तो वो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। अच्छा चलो, गिफ्ट की बात हो ही रही है तो चलो आओ मेरे पीछे, आ जाओ। किधर? आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, मेरे पीछे आ जाओ। गिफ्ट की जब बात गाइस हो ही रही है तो फिर तुम लोगों को अपने भाई का तो मालूम ही है। मैंने गिफ्ट जो है इधर, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, चेक करो, इधर से आओ, इधर आके चेक करो। ये तो बर्थडे भी नहीं है। नहीं नहीं, तुम चेक करो, ये मैंने तुम्हें बेबी होने के लिए गिफ्ट दी है भाई। ये देखो वाह जी वाह। कैसा है गिफ्ट हमारा। इसको तो तुमने बड़ा खोलना, surprise अभी है। गिफ्ट को खोलना इस वजह से नहीं है क्योंकि अभी मैंने थंबनेल नहीं, अभी तो मैं पिक्चर दूंगी इसकी। वैसे कैसे? बड़ी pic, बहुत प्यारा है। ये कब बनवाया? ये बस जब तुम अभी वो रास्ते में आ रही थी तो ये तो सनम के साथ जाके हमने लिया, पीछे से सूट जाके। परफ्यूम जो है ये थैंक यू। अभी लेके आए थे। एक्चुअल सरप्राइज था इस दफा। गाइस यार इसका रिएक्शन वैसे इधर ठीक था, नहीं तो ये भी रॉन्ग नंबर थी। मैंने गाइस को बताया था कि जो बंदा दूसरे के जेस्चर से इस तरह, मतलब नॉर्मल से गिफ्ट से अगर खुश ना हो तो वो फिर रॉन्ग नंबर है। तुम राइट नंबर नहीं, पे। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। नहीं, ये तो मैंने देख ली है बिल्कुल। बेबी की जो कार सीट लेनी है ना, मैं वो तब तक वो लेके आता हूँ। तुम खाना शाना खाओ। क्या मुंह बना रही हो यार? गाइस तुम लोगों को पता है कि मैं इधर थोड़ी देर बैठ नहीं सकता जब तक मेरे पास कोई काम ना हो। मैं घर में पता नहीं, मुझे बैठा नहीं जाता। तो अपना भी गिफ्ट का कोई हिसाब लगाएंगे। और PS5 की यार हमें अभी जरूरत नहीं है, तो अगर होती जरूरत तो हम ले लेते, लेकिन हमें अभी जरूरत नहीं है PS5 की, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, PS5 नहीं चाहिए अभी। वापस यार अपना रैप खा लेते हैं, थोड़ा सा भूख मुझे सही में बड़ी लग रही है। सनम जब तक नहीं है ना तब तक हमारी वीडियो का थंबनेल नहीं बन सकता। तब तक मैं यार अपने बाहर से जाके काम कर रहा हूँ। ये बेबी का स्ट्रॉलर था, ये असेंबल करवाना था, ये करवाते हैं तब तक जाके। ये ले तो मैंने काफ़ी पहले लिया था, तो दुकान वाले ने कहा था आपने जब भी असेंबल करवाना हुआ ना आप मेरे पास ले आना, मैं कर दूंगा खुद ही। हल्का नहीं यार, भारी है, अच्छा खासा भारी है ये। ईमान के लिए कार सीट भी लेनी है, वो भी अगर मिल गई तो वो भी ले लेंगे। दुनिया के सारे खर्चे हो जाएंगे, एक खर्चा हमने अपनी डिस्को पे नहीं करना। बड़ी मुश्किल से यार इसका ये रिमोट चलता है। 10 years later. चाइना मार्केट गाइस, इधर हम पहुंच गए। वो आगे कोने में जाके दुकान है, उधर से जाके हम लोग असेंबल करवाते हैं। तुम्हारा भाई किसी ब्रांड्स के पीछे नहीं है कि हमने कोई ब्रांडेड कॉर्ड, ब्रांडेड स्ट्रॉलर वगैरह कोई चीज लेनी है। यार सारी चीजें मेन जो है ना, इधर पिंडी से ही हर चीज जा रही होती है, तो हम उधर गढ़ में जाके वो चीज लेके आते हैं। ये बिल्डिंग है यार चाइना मार्केट में, सेवर के बिल्कुल सामने। इधर हम जाने लगे। बाहर पार्किंग तुम लोगों को मिलनी कोई नहीं, सीधा किसी बेसमेंट में ही जाना पड़ेगा। तो हम इसी बिल्डिंग की बेसमेंट में आ गए। इधर यार पार्किंग लगवा रहे, आने दो आगे, ठीक है। इधर पार्किंग का यार ये जंगल है, पार्किंग इधर कोई नहीं होती, बस बीच में गाड़ी खड़ी कर देते हैं। चाबी उन्हें मैं अपनी दे दूंगा, अगर उन्हें हटानी होगी ना तो खुद ही हटाएंगे। ये सामान निकाल लेते हैं अपना। चाबी गाइस अपनी गाड़ी की मैंने पीछे पकड़ा दी, बस सामान लेके अब ऊपर जा रहे हैं। ये रास्ता छोटा ठीक है, बीच में इधर से निकलते हैं हम। फंस गए चल यार, चलो जी। इधर से तुम लोगों ने सीढ़ियाँ शुरू करनी है, वो ऊपर कोने तक जाना है। मतलब ये सीढ़ियाँ इधर खत्म नहीं हो रही, वो ऊपर तक जाना है, फिर तुम लोग पहुंचोगे। स्टफ टॉयज देखो यार, पूरी दुकान भरी हुई है स्टफ टॉयज से। ये देखो यार, बच्चों की चीज़ों का जंगल है। जो सा टॉय दुनिया का मांगोगे ना, हर चीज़ इधर से मिल जाएगी। हेलीकॉप्टर मांग लो, कोई बच्चों से बड़े तक किसी एज का इन्हें टॉय मांगो, हर चीज़ इधर से मिलेगी। ये देखो सारे जितने स्विमिंग पूल आते हैं ना, सारों की वैरायटी वगैरह पड़ी है। डायनासोर वगैरह, जो चीज़ें मांगो, कोई गाड़ियाँ मांगो, रिमोट कंट्रोल कार मांगो, साइकिल्स वगैरह चाहिए, स्ट्रॉलर वगैरह चाहिए, कुछ चाहिए सब मिल जाएगा। फिर बेजिन इसको बस बता दें कि इसको पूरा जब फोल्ड करना है वो किस तरह करना है, बिल्कुल जैसा गाड़ी में बिठा देना। अच्छा, कार सीट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, इनमें से कोई पसंद करनी है। सुंदस को मैंने भेजी, सुंदस को ये वाली अच्छी लग रही है, इसकी प्राइस करवाते हैं अभी इनसे। कुछ और काम कर दें। ये इसकी देखें, हमने ज़्यादा फर्क आ रहा है ना, इसके अंदर से कुशन का फर्क आ रहा है, थाई स्टफ में। नहीं वो कुशन वगैरह तो अच्छा ही है बाकी। ये
कपड़ा एक होता ना ये वाला, ये जी हाँ। दूसरा है, ये था स्टफ में। नहीं फिर भी कोई काट दें 11 तक काट दें चले। नहीं सर इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। मैंने कहा कंप्यूटर में डाल के देखें यार, अगर थोड़ा सा और कम हो जाए। वो 14,000 कह रहे हैं, मैं 12,000 कह रहा हूँ। तब तक तुम लोग यार ये देखो स्कूटर्स वगैरह कोई चीज़ इलेक्ट्रिक चाहिए हो ना, हर चीज़ बच्चों की वॉकिंग चेयर कोई चीज़ चाहिए सब कुछ इधर से मिलता है। जिस गाड़ी का नाम लोगे इधर मिल जाएगी यार कहीं पे। ये देखो हमर खड़ी हुई है, फरारी शरारी लैम्बोर्गिनी वगैरह भी खड़ी हुई है, लैंड क्रूजर भी होनी है यार इधर ही कहीं पे। ये गाड़ी अच्छी है यार, ये चेक करो। किसी को गिफ्ट शिफ्ट देने हो ना, सस्ते डॉल हाउस वगैरह। ये देखो अभी इसकी कीमत पूछते हैं भाईजान, इसकी क्या कीमत है? 3,000 रुपए का। ये देखो इतना बड़ा डॉल हाउस मिल जाएगा। डील होगी उनसे फाइनल 13,000 रुपए में वो पैक करवा के दे रहे हैं। मैं कहीं इधर 500 दफा आया हूँ, मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी देखी हुई है। मैं सिर्फ तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि तुम लोगों का कोई फायदा हो जाए। ऑल्टो की चाबी थी, ये पड़ी, ये पड़ी। गाड़ी में इस तरफ खड़ी करके गया था, मेरी डिस्को को किसी ने इस तरफ काट दी। मैं बस इसे बिठा दूँ फिर आप रख दें, बस इधर आप रख दें। शुक्रिया भाई। वो जो डॉल हाउस उसने मुझे 3,000 का बताया था, उसने मुझे कहा था कि इससे भी काम कर देते अगर आपने लेना है। तो मैंने तो लेना ही नहीं था, मैं तो वैसे ही तुम लोगों के लिए चेक कर रहा था। अगर इससे सस्ती और इससे ज्यादा वैरायटी वाली मार्केट में तुम लोगों ने जाना है ना, तो तुम लोग सीधा लाहौर में पहुंच जाओ, शालमी मार्केट में। ये जितना स्पॉटिफाई वाला ड्रामा है ना, जिसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, सारे उधर जाके अपनी प्रोडक्ट्स की टक 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 स्नैप्स लेते हैं और उसको नेट पे चढ़ा देते हैं। चलो यार चले ऊपर, लेट्स गो। तुम लोग गाइस यही सोच रहे होगे कि इस तरह की चीजें हसन को किस तरह पता होती हैं। यार देखो, एक तो हम अपना टायर बिजनेस करते हैं, दूसरा हमने कंस्ट्रक्शन में तो अपना दिमाग खपाया ही खपाया। उसके बाद यार कोविड में हम लोग जिम का सामान बेचते थे, उसके बाद हम लड़कियों की ज्वेलरी भी बेचते रहे। जब लड़कियों की ज्वेलरी के बाद हम लोग लड़कियों के नाइट सूट भी बेचते रहे। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलो यार बस घर पहुंच गए, गाड़ी में से सामान निकालता हूँ, अंदर जाके देखते हैं। अगर सनम आई हुई है ना, उसे कहते हैं हमारा थंबनेल ले, तो फिर उस ब्रेड बास्केट से वहां से कह रहा हूँ गिफ्ट बास्केट को अनबॉक्स करें। चलो यार अंदर जाके चेक करें यार। इधर तो लगता है अभी तक कोई नहीं आया हुआ। सनम नहीं, ये देखो सब कुछ उधर पड़ा है, कोई नहीं आया यार अभी तक। तुम आके इसको अनबॉक्स करो जब तक सनम नहीं आती। वैसे तो तुम्हारी पसंद का ही है, जो तुमने पसंद किया था वही लेके आओ। तुम खोलो यार, मैं दूसरा स्ट्रॉलर भी ले आऊँ तब तक। मैं 1.5 घंटा लगा के भी आ गया हूँ, सनम वगैरह नहीं है। वो बच्चों को मेरे ख्याल से फन सिटी ले गए, इस वजह से ज्यादा टाइम लग गया। अभी जो है ना स्ट्रॉलर भी मैंने का साथ ही निकाल लेते हैं। लाल साहब अपना बैठा अकेले पौधों के साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत भारी है। चलो इससे भी लेके जाते हैं साथ ही अंदर। बस उधर से ही बता दो ठीक है, क्वालिटी वाइज बस ठीक है। जा सकते हो तुम अंदर वापस, तुम्हारी ड्यूटी अंदर है, तुम अंदर से बाहर नहीं आ सकते। 2,000 साल इन्होंने लाजमी लगाए हैं, लेकिन पापा मामा सनम वगैरह आ गए। चलो गाइस थंबनेल निकल आए, अब इसको अंदर जाके अनबॉक्स करते हैं। इसको तो कट करना पड़ेगा शायद। नहीं मेरे ख्याल से ऐसी खींचेंगे, ऐसी नहीं, वो नॉट लगाया हुआ है उसने, कट ही करना पड़ेगा। चलो जी फाइनली गाइस ये देखो, अब चीजें चेक करना शुरू करो। वाह जी वाह, क्या बात है। सबसे पहले तो ये क्या है, वाह जी वाह। ये एक परफ्यूम आया बीच में, ये क्या है जी, सूट। आई लव इट, थैंक यू। चल बस, रुलाएगा क्या? गाइस तुम लोग दुनिया की हर चीज छोड़ दो, बस इस भूत हवेली का अंधेरा तुम लोग आके अगर किसी वक्त असल में ऑब्जर्व कर लो ना, ये तो मेरे कैमरे में फिर थोड़ी रोशनी, अगर असल में तुम लोग ऑब्जर्व कर लो आगे, तो तुम लोगों को लग पता जाएगा यार। खुद हम लोग लाइट ऑन कर देते हैं कोई बाहर की। अभी मैं उस वक्त का बैठा हुआ व्लॉग एडिट कर रहा था, अभी जो है ना अंदर मलक साहब आ गए हैं। तो मलक साहब का खाना है, तो मैं रोटियाँ दूध दही वगैरह जो चीज़ें रहती है ना वो लेने जा रहा हूँ। चल डिस्को यार तू तो टाइम पे खुला कर। तुम लोग सब मिलके दुआ करो कि अल्लाह मुझे हिदायत दे और मैं ये डिस्को के रिमोट में सेल्स डलवा लूं किसी तरह। भूत हवेली का अंधेरा और भी दिखाता हूँ, ये देखो भाई साहब, कुछ भी नहीं नजर आ रहा आगे। मौसम जो है ना स्लो थोड़ा चेंज होने शुरू हो गया। जब थोड़ी सर्दी होती है ना, तो शाम में बिल्कुल ही खामोश हो जाती है। जिसमें बिल्कुल खामोश हो जाती है ना, तो ये हमारा घर जो है ये पूरा जंगल से काम नहीं है, इसके पीछे जो जगह है वो भी पूरी जंगल है। तो उस वक्त जो है ना थोड़ी मंजूलिका की आवाजें आती है अंदर से। कसम से यार तुम लोगों के साथ मजाक नहीं करता, तुम लोगों को लगे कि ऐਵੇਂ शुगल वोगल लगाता रहता है कि वाकई कोई मंजूलिका है। अगर कोई मंजूलिका हुई भी तो अच्छी वाली है, उसने कभी हमें तंग नहीं किया। लेकिन वाकई कसम से यार कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो है लाजमी। वॉलेट रह गया था तो वॉलेट लेने, वो देखो गाइस मलक साहब आए हैं अंदर। सनम ने आज जाना है वापस, वॉलेट लेने आया था बस। थैंक यू, वॉलेट पकड़ लिया। ऑर्डर मिला हमें 7 खमीर 3 पतीर 1 डाइट 7 अप 1 दही का पैकेट लेके आना है। पहुंच के दुनिया के सबसे बड़े तंदूर पे जाके ऑर्डर लिखवाते हैं रोटियों का। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है भाईजान। 7 खमीर 3 पतीर फ्रेश, 7 खमीर 3 पतीर 7 होगी, 3 पतीर भी। तो गाइस डब्बा पड़ा हुआ है, इस डब्बे में हम पैसे डालते हैं। तो बड़ी मेहरबानी भाईजान, शुक्रिया। चलो बस निकलते हैं इधर से। आधा दिन तो मुझे निकल जाता है अपनी डिस्को के पीछे टिक 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 करते हुए। ओ भाई खोल जाओ, खुदा का वास्ता यार। क्या रोटी वो खान दे देगा, उसके पास जाए वो दे देगा खान, वो देगा, वो खान देगा रोटी। गाइस इस तंदूर को हम दुनिया का सबसे बड़ा तंदूर ऐसे ही नहीं कहते। असल में जिस बंदे से मैंने शुरू में जाके हाथ मिलाया ना, इस बंदे का दिल बहुत
खुला है बड़ा है। 10 साल तो मुझे हो गए इस बंदे से रोटियां लेते हुए। कोई मजदूर आ जाए, कोई गरीब बंदा आ जाए, इसे कि मुझे रोटी दे दे, मेरे पास पैसे नहीं है, उसको दे देता है। वो जो डब्बा पड़ा हुआ है ना, इसमें डिफरेंट लोग आके पैसे डालते हैं। कुछ भी देना हो मैंने तो मैं हमेशा इसको आके देता हूँ। वैसे भी मैं रोज आके कुछ ना कुछ इसमें डालता रहता हूँ। तुम भी अपने घर के पास तंदूर पे जाया करो ना, हर तंदूर के पास एक डब्बा होता है। इसको तो मैंने खुद देखा है, जो बंदा इसे मांगता है ये उसको रोटी फ्री देता है। अब बस दही और डाइट सामने पकड़ते हैं। पुदीना रायता मामा ने कहा था ले आना, पुदीना रायता है ही नहीं मेरे ख्याल से। ये जीरे वाला यार दे देते हैं, क्योंकि पुदीना रायता तुम लोग को पड़ा हुआ है, बेइज्जती करवानी थी, घर जाके पड़ा हुआ है। ब्लू चैलेंज गाइस हम लोग कर रहे होते ना, तो जो ब्लू गेटरेड आ गई, लेकिन अब हमें इसका फायदा नहीं है। डाइट 7 मामा ने कहा था, डाइट 7 तो मिल नहीं रही, रेगुलर 7 पकड़ लेते हैं। जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा क्योंकि मामा ने खाना जो है ना ऑलरेडी गर्म कर लिया था। खाने में हमारे पास आज पुलाव है, कबाब है, मटन कढ़ाई है। वो देखो गाइस यार आज पाए भी बने हुए हैं, क्या बात है। और ये तो तुम लोगों ने देखे थे रैप और बर्गर। मुलक साहब ये पाए तो स्पेशल मैंने अपने हाथ से बनाए आपके लिए। और मुलक साहब काम शाम सेट है, सब ओके की रिपोर्ट है। मलिक साहब की ओके की रिपोर्ट है ना, तो इसका मतलब है पाकिस्तान में पेशेंट्स की ओके की रिपोर्ट नहीं है। पेशेंट्स मतलब ज़्यादा हो ही जा रहे हैं। चलो गाइस अब मैं खाना खाता हूँ और इस ब्लॉग को इस नोट पे मैं एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके। सुंदस के अबू भी जो है ना गाइस काफी फौजी मिजाज के सुंदस के अबू भी जो है ना गाइस काफी फौजी सुंदस के अबू भी जो है ना काफी सुंदस के अबू भी जो है ना गाइस काफी फौजी सुंदस के अबू भी जो है ना गाइस काफी फौजी यार मेरा जी और जे मिक्स हो रहा है यार। सुंदस के अबू भी जो है ना काफी फौजी मिजाज के आदमी है। फुंदस चलन को गाइस हम लोग डराते हैं। सुंदस तुम इधर आके मिलो, तुम इधर आके मिलना, इस जगह तक रहना, बस आगे ना जाना इससे। ये गाइस अपनी ज़िंदगी में मैच्योर हो चुकी है, इस वजह से हमसे इतना नहीं डरी।